बात नीट की परीक्षा की। नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब तलब किया है। याचिका में नीट की परीक्षा में एक ही प्रश्न के 2 सही उत्तर होने की शिकायत की गई है। वेकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर अंक दे दिए, जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा। तो वहीं पटना में भी नीट परीक्षा को लेकर छात्रों में आक्रोश है। पटना के छात्रों ने अब एनटीए के रवैये के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी है। स्टूडेंट से लेकर उनके परिजन, कोचिंग संचालक इस मुद्दे को लेकर एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। यही नहीं, विरोध के बाद एनटीए की तरफ से दी गई सफाई ने छात्रों के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। ने 4 जून को रिजल्ट निकाला है, जिसमें मेडिकल के छात्रों का जो 24 लाख स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट बाहर किया। इसमें काफ़ी गड़बड़ियां की गई हैं। राजस्थान के एक जो सेंटर था वहां से 8 बच्चों का एक साथ एक जैसा रिजल्ट किया। साथ ही लगभग 26 बच्चों का 720 मार्किंग आई, जिस पर पटना के जो छात्र हैं गोल्ड इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने मेडिकल पास किया है, इस पर एनटीए की परीक्षा पास किया है, देख लीजिए ये सारे बच्चे हैं। इनके जो हाथों में आप पोस्टर कार्ड देख रहे हैं, इस पर उनके नाम हैं और उनको कितना मार्क्स आया है ये इस पे लिखा है। ये कहा जा रहा है कि एनटीए ने जो रिजल्ट बाहर किया है उसके बाद उसको संशोधित रिजल्ट जाना चाहिए। देखिए ये बच्चे हैं, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। आप बताओ सना कि इस बार जो रिजल्ट आए हैं तो आपकी नाराजगी क्या है? सर ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, रात दिन एक करके पढ़ा, बट सब कुछ लग रहा है कि वेस्ट हो गया। कि लाइक स्टेट का जो लोवेस्ट से लोवेस्ट कॉलेज है वो भी अपने रीच से बाहर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वो भी मेरा नहीं हो सकेगा। लेकिन जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया, मेरी फैमिली इतनी खुश, हम लोग साथ देख करके ख्वाब देख रहे थे कि हम लोग कि मैं कोई अच्छे कॉलेज में जाऊंगी। और फिर जैसे मेरा रैंक आया वैसे ऐसा लग रहा था कि घर में कुछ मातम का माहौल हो गया है, जैसा सब चीज़ ख़त्म सा हो गया है। इतने दिन से मैं कुछ ना ज़्यादा खा पा रही हूँ, ना कुछ बोल पा रही हूँ। मतलब एक अलग सा ही माहौल हो गया। जो एक्सपेक्टेड था कि हाँ अब रिजल्ट निकलेगा, मिठाइयाँ बटेंगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक कॉलेज के लिए तड़प गई हूँ मैं। सर इतना मार्क्स लाने के बाद भी हम लोग को कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इतना हम लोगों ने मेहनत किया, इतना दिन रात करके पढ़ाई करी, गोल्ड विलेज में पढ़ा, इतना हम लोगों ने मेहनत किया, बट सब बेकार हो गया सर। पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ सरकार मान नहीं रही है। लेकिन हम तो बस शांति ही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ना सरकारें सुन रही है ना कुछ कह रही है। देखिए यहाँ ये सारे बच्चे, देखिए ये रणवीर प्रियम है और इसको 670 मार्क्स आए हैं 720 में। ये सारे लड़के जो गोल के लड़के हैं, इन सबको देखिए मैं कीर्ति से भी बात करता हूँ। कीर्ति ये बताओ कि मार्क्स तो बहुत अच्छा है, 637 आया, कौन सा कॉलेज मिलेगा? कोई भी नहीं, हो ही नहीं सकता। कट ऑफ ही 660 जा रहा है तो कॉलेज कैसे मिल सकता है? और एनटीए से इस बारे में अगर बात की जाएगी, सवाल उठाया जाएगा, तो उनका कहना है कि हम बिल्कुल साफ है, हमने कुछ नहीं किया है। अगर साफ है तो फिर ये रैंक 41,000 कैसे गया है? बड़ा गुस्सा क्यों है एनटीए पर? सर क्योंकि मुझे लगा था मेरे को कॉलेज मिल जाएगा इतने मार्क्स पे, क्योंकि लास्ट ईयर इसी मार्क्स पे 9,000 से 10,000 रैंक आई थी और सर मेरा रैंक 37,000 है। मैं सोच भी नहीं सकती मेरे को इवन बीडीएस तक नहीं मिलेगा मेरे को। सर इतनी मेहनत मैंने क्यों की? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको बोलूँ, किससे पूछूं कि मैंने क्या गलती किया था कि मेरे इतने मार्क्स, इतने मेहनत के बाद ही मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि सर लास्ट ईयर 655 पे 6,000 रैंक था, जो इस बार है लगभग 25,000। पॉसिबल ही नहीं है ये 4 टाइम इंक्रीज़ कर देना। प्लस ये बात है कि अगर पेपर सही से कंडक्ट किया जाता, अगर कट ऑफ ऐसा रियली रहता तो हम लोग कुछ बोलते नहीं। बट साफ ऐसा दिख रहा है कि एक सेंटर से हरियाणा का 8 बच्चा का सेम एप्लीकेशन नंबर, इट मीन्स वो लोग साथ में फॉर्म भी भरते हैं। क्योंकि अगर 720 आता है तो रैंक कैसे डिसाइड होता है? इसको क्या माना जाए? सर साफ धांधली है ये, साफ धांधली, और इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए कि क्या बात है। सर ऐसा एक केस नहीं। मैं तो बहुत बड़ी धांधली मानता हूँ। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है, इतने रैंक्स में नहीं हो सकता है। फॉर डेट निश्चित रूप से इस बात को हम अपने अनुभव से मान सकते हैं कि ये पूरे तरीके से धांधली हुआ। क्वेश्चन बड़े पैमाने पे लीक हुए, बहुत जगह सर्कुलेट हुए हैं। सर्कुलेशन के बाद इसके
जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी धांधली की गई है, फॉर्म भरवाने से लेकर रिजल्ट आने तक और रिजल्ट को सर्कुलेट मतलब रिजल्ट को सामने पर देने तक और उसमें मार्क्स में और जिस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं हर जगह पे उसका विपिन जी एक बात बताइए, इससे पहले जब भी एनटीए अनाउंस करता था कि जिस डेट को वो रिजल्ट पब्लिश करेगा उसके बाद ही पब्लिश होता था, लेकिन इस बार पहले कैसे हो? यही तो है कि इलेक्शन का इस तरफ होड़ है, कोई सुनेगा नहीं, मीडिया का माइलेज मिलेगा नहीं, बच्चे चिल्लाते रहेंगे, 5-10 दिन तक हंगामा होगा और उसके बाद सब शांत पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही होता रहा है पहले के दिनों में। मुझे याद है 2015 में जब पेपर लीक हुआ था यहाँ से लेकर के और हरियाणा और पंजाब तक सारी कहानियाँ चली थी, उसके बाद फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। तो पहले ये हो चुका है। 2004 में जब ऑब्जेक्टिव का एग्जामिनेशन लीक हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया और जब विरोध किया, हमारी बातें सुनी गई थी। तब लग रहा था कि बातें हमारी आज भी सुनी जाएगी और इसी उम्मीद से हम लोग काम भी कर रहे हैं और सारा संवैधानिक तरीके से हम लोग का 1 by 1 स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। पूरे भारत में ये मुहिम शुरू होने जा रहा है।